हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का। आपका समय होने वाला है 3 घंटा, पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। आप ये गाइडलाइन से पढ़ लीजिएगा। चलो चलते हैं, देर न करते हुए आगे प्रश्न के लिए। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला नंबर है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो इसमें आएगा ब नंबर श्रृंगार वर्ण। दूसरा है, रामचरितमानस की भाषा है, तो इसमें होगा अवधी भाषा। और काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और सच्चे साधु की पहचान है, तो इसमें है उनकी उसके विचारों से। और 2 शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? शिवपूजन सहाय। अपन दूसरे प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान। तो पहला है, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। किसके लिए दिया था? उद्धव के लिए दिया था। दूसरा है, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है, तो किस में होता है? श्रृंगार रस में होता है। कविता की रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। चौथा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है, तो किसका भाव व्यक्त हुआ है? प्रभु मिलन का। और के 5वां नंबर है, समास के भेद खालिस्तान होते हैं, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर खालिस्तान बजाते थे, तो क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अपन प्रश्न तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा, सत्य सत्य चुनकर लिखिए। पहला है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये गलत है। वीर व्यक्ति अपना स्वयं प्रशंसा नहीं करते, दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरा है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, ये सत्य है। कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, ये असत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, असत्य है। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही हैं, असत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये सत्य है। और आपको ऐसा भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि भोलानाथ ही तारकेश्वर नाथ हैं। आपको कई तरह से प्रश्न पूछ सकता है, पर ये रियल वाला पेपर है, मतलब 100% है कि इसी में से आएगा। और सब कुछ तो आपके भैया। और अपन चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसमें परशुराम के गुरु कौन थे? इसमें रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पान वाला कौन था? तो खुश मिजाज आदमी था। और चौथा है, 1 और 1 11 होना, तो इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसका होगा माता पिता का द्वंद्व समास होगा। 1 और 1 11 होना का होगा एकता में शक्ति। और माता का आंचल होगा शिव पूजन सहाय। तो चल 5वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर एक वाक्य में दीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए, आपको पूरा आंसर बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड तो चलो पहला क्या होता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 33 होती है। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसमें राम वृक्ष बोनीपुरी को कहा जाता है। घाट घाट का पानी मुहावरे का क्या है? तो अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा आपका, इसका अर्थ तो डिस्क्रिप्शन बाद में बताऊंगा, अब मेरे को कन्फर्म नहीं है। और ये अमोला किसे कहते हैं? इसका भी नहीं है। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? तो इसमें है चिड़ियों का झुंड चल रहा था। अब फिर प्रश्न 6वां के, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। आपको इनको अच्छा से याद करके और पेपर में जाना है। और इसमें अथवा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? लिखिए।
दो में से एक कर लीजिए। आप ये नई कविता वाला कर लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही सरल है, बहुत मैं अच्छे अच्छे नोट्स बनाया हूँ। और प्रश्न 7वां है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको इसमें 2 रचनाएं लिखने हैं, सूरदास की, तुलसीदास की, कोई भी लिख लीजिएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष लिखने हैं, साहित्य में स्थान लिखना है। और अपन फिर 8वां प्रश्न की, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। और इसका अथवा वाला है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। प्रश्न 9वां है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। आप इसको कर लीजिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। आप दो पॉइंट लिखिए और ज़्यादा नहीं लिखिए, अपने से बना के भी लिख सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि वीर योद्धा वे योद्धा होते हैं जो अपनी प्रशंसा नहीं करते, उनकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। और ऐसा ही अपने से जो पढ़े हैं बुक में उसी को लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर दे देंगे सर। प्रश्न 10वां है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसको कर लीजिएगा। वीर रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। महाकाव्य एवं काव्यखंड में हंसखंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, छोटा छोटा आप देखकर और लिख लीजिएगा। फिर अपन यहाँ इसमें दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। आप दोहा छंद लिख सकते हैं। रेखा प्रश्न क्रमांक 12 का, रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। तो आप अथवा नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए, इसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न 13वां है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बोईपुरी की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसमें 2 रचनाएं लिखना है। आप स्वयं प्रकाश भी क्या लिख सकते हो। भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिखना है। साहित्य में आप एक स्थान याद कर लीजिए साहित्य किसी भी का, ये इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राम वृक्ष बोईपुरी, स्वयं प्रकाश जी का नाम। इतने नंबर आप इतने लिख दीजिए। वो कॉपी चेक करने वाले सर कोई भी हैं वो आपको ज़रूर नंबर देंगे। आप रचनाएं कर लीजिए। भाषा शैली में आप उनकी भाषा, जैसे इन्होंने अवधी भाषा का, फारसी भाषा का प्रयोग किया, इनकी शैली बहुत ही अच्छी है। ऐसी आप अपने से बना भी के लिख सकते हैं, आपको ज़रूर है कि सर नंबर देंगे। और प्रश्न 14वां है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता होगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इसको भी एक याद कर लीजिएगा, 2 में से 1। और प्रश्न क्रमांक 15वां का है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवती उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। तो आप इसमें से या तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, इसको लिख सकते हैं। कुछ भी आप अगले वीडियो में दूसरे दिखाऊंगा, 18 और 19 का बता दें, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। इसमें काव्य प्रश्न 18वां में है, काव्यांश संदर्भ प्रसंग भावार्थ। इसमें मन की मांझ रही कहिए पे ऊधो नाही परत कहीं अवधि उधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोज संदेशनी सुनी सुनी बिरही दही चाहती होती हो गुहारी जितहि ते उत ते धार वहीं सूरदास अब धीर धरही क्या मर्यादा न रहे। इन दोनों में से आप एक कर लीजिएगा। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और इसका पूरा PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक ग्रुप बनाए हैं उसमें दे देंगे, आप इसके एडिक न लो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।